ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 158 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में सितंबर महीने का मासिक राशिफल जानेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव को ज्योतिषीय सूत्र लगाकर जानेंगे। इस महीने में कौन सी राशि को कौन से भाव से शुभ फल मिलेंगे और कौन से भाव से अशुभ फल मिलेंगे। समय एक जैसा हमेशा नहीं होता। समय अच्छा है या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है। सूर्य एक महीने में राशि परिवर्तन करता है। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। शुक्र और बुध सूर्य के आसपास होते हैं। शुक्र 28 दिन में राशि परिवर्तन करता है। बुध ग्रह एक महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन करते हैं। वक्री होने पर ग्रह उसी भाव में या पीछे वाले भाव में अधिक समय तक रहते हैं। इन 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों का शुभ अशुभ परिणाम व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति की जन्म समय की कुंडली वर्तमान गोचर के साथ शुभ संबंध बनाती है तो गोचर उस व्यक्ति के लिए शुभ फल देने वाला होगा। इसके विपरीत रहता है तो अशुभ फल देने वाला होगा। इस महीने में कौन सी राशि को स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है, संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, शिक्षा में प्रेम में सफलता मिलने वाली है, विवाह के योग बनते हैं या नहीं, कौन सी राशि के लोगों को नौकरी लगने के योग बनते हैं और इस महीने में कौन सी राशि की इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है तो राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से मीन राशि तक कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न भाव से व्यय भाव तक 9 ग्रह, 27 नक्षत्र अश्विनी से रेवती तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। चरण अलग अलग होते हैं। 9 व्यक्तियों की राशि एक होती है। प्रत्येक राशि के 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरणों के लोगों पर संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों को एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 राशियों और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिषीय सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनसे जो शुभ और अशुभ परिणाम होंगे, व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल अनुभव में आएंगे और उनकी शुभता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत यदि कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में तृतीय एकादश 9 पंचम का योग बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अत्यंत शुभ फल अनुभव में आएंगे। जब संबंधित ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तब राशि के अनुसार संबंधित ग्रहों के उपाय, मंत्र, दान करना चाहिए
तो संबंधित ग्रह से विपरीत परिणाम मिलते हैं, यानी कि उस ग्रह से शुभता में वृद्धि होती है, उस ग्रह से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, इनको जानते हैं। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। सिंह राशि, सिंह लग्न का चार्ट 5 नंबर से शुरू होता है। पहले भाव में 5 नंबर में सूर्य और बुध की स्थिति है सिंह राशि में। दूसरे भाव में धन भाव में कन्या राशि में शुक्र और केतु है। सप्तम भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। अष्टम भाव में मीन राशि में राहु की स्थिति है और दशम भाव में वृषभ राशि में गुरु की स्थिति है और एकादश भाव में मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है। सिंह राशि, सिंह लग्न, सितंबर महीने में बुधाधिपति योग बन रहा है, शश योग बन रहा है। ये दोनों योग महत्वपूर्ण होते हैं। मान सम्मान, धन, ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति होती है। दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि में पहले गुरु की स्थिति दशम भाव में है और दशम भाव में स्थिति होकर गुरु की 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर और 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है। मंगल की स्थिति एकादश भाव में है और एकादश भाव से मंगल धन भाव को चौथी दृष्टि से देख रहा है। मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है और मंगल की 8वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है। शनि की स्थिति सप्तम भाव में है। शनि की 3री दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही, शनि की 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही और शनि की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। यह 3 ग्रहों की दृष्टि, जिनके पास 3 दृष्टियां हैं। सितंबर महीने में चंद्रमा का गोचर जिन राशियों में होता है वो राशियां इस प्रकार है, और वो राशियों में जब चंद्रमा का गोचर होता है तो निर्धारित काम शुरू नहीं होते, अगर शुरू होते भी हैं तो आधे अधूरे में बंद हो जाते हैं। तो वो कौन सी राशियां हैं जिसमें से चंद्रमा गोचर करेंगे? तो सिंह लग्न, सिंह राशि के चार्ट में चौथी नंबर पे आती है चतुर्थ में वृश्चिक राशि, अष्टम में आती है मीन राशि और द्वादश में आती है कर्क राशि। तो वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि, इन 3 राशियों से जब चंद्रमा सितंबर महीने में गोचर करते हैं तब जो दिन आते हैं, जो तारीख आती है वो इस प्रकार। सितंबर महीने की तारीख 9, 10, 11, 18, 19, 27, 28, इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम नहीं करने चाहिए। अगर काम करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करके कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है और कार्य की शुरुआत करनी है। सितंबर महीने में सिंह लग्न, सिंह राशि के लोगों के लिए इच्छा पूर्ति के ग्रह की स्थिति कैसी होगी, तो इसको आखिर में जानेंगे और इनके बारे में उपाय, मंत्र, दान बताते हैं। तो शुरू करते हैं सितंबर महीने का मासिक राशिफल पहले भाव से लेके 12वें भाव तक। तो पहले भाव में आरोग्य देखते हैं, व्यक्तिमत्व का विकास, इनके बारे में जानते हैं। तो पहले भाव का स्वामी, पहले भाव में सिंह राशि और सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपने ही भाव में बैठा है। तो और सामने से शनि सप्तम भाव में बैठ के 7वीं दृष्टि से देख रहा है। तो इस स्थिति में आरोग्य अच्छा नहीं होगा, आरोग्य में ऊपर नीचे हो सकता है, बीमारी लग सकती है। सूर्य अग्नि तत्व का है और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो आरोग्य संबंधी चिंताएं रहेंगी और आरोग्य से संबंधित उपाय करने होंगे, दवाइयाँ समय पर लेनी होगी और ध्यान साधना, योगासन, व्यायाम इत्यादि करने होंगे अपने आरोग्य के लिए। और लग्न भाव में सूर्य की स्थिति होने के कारण मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनसे आपको मान सम्मान मिलेगा
और उसके कारण आपको अहंकार भी हो सकता है। अहंकार बढ़ने के कारण आप अपना स्वयं का नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। दूसरे भाव से धन का विचार करते हैं, परिवार का, वाणी का। तो दूसरे भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ने के कारण वाणी में कड़वाहट आएगी, परिवार में मतभेद होंगे और धन के लिए यह स्थिति अच्छी है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी, मतभेद भी होंगे, वाणी में कड़वाहट आएगी, परंतु गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ने के कारण ये कम भी हो सकते हैं, इसमें राहत भी मिलेगी। पर धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। कारक जो धन का कारक गुरु है, उसकी पांचवी दृष्टि पड़ रही है, तो धन में वृद्धि होगी। तीसरा भाव, तीसरे भाव से साहस पराक्रम का विचार करते हैं, छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। तो तीसरे भाव की जो राशि है वो है शुक्र। तुला राशि शुक्र स्वामी है, अपने से एक भाव पीछे है, तो साहस पराक्रम सामान्य रहेंगे और भाई बहनों के साथ संबंध भी सामान्य बने रहेंगे। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से हम माता का स्वास्थ्य, भूमि, भवन, वाहन, परिवार का सुख, इनके बारे में जानते हैं। गुरु की सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण माता के स्वास्थ्य अच्छा होगा, परंतु साथ में शनि की भी 10वीं दृष्टि पड़ने के कारण स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो सकता है, पर बहुत गंभीरता दिखाई नहीं देती, परंतु भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। अगर जो लोग घर खरीदने की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, घर खरीदने में सफलता मिलेगी। पंचम भाव, पंचम भाव से संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध का विचार किया जाता है। तो मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण संतान संस्कारहीन हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, इसके लिए संतान संबंधी निर्णय आपको ही लेने होंगे। और पंचम भाव का जो स्वामी गुरु है, अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है, तो शिक्षा के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। उसी प्रकार जो लोग प्रेम संबंध में हैं, मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण मतभेद की संभावना बनती है और मतभेद हो भी सकते हैं। मंगल अलगाव का कारक है, तो प्रेम संबंध के लिए आपको विचार करके ही निर्णय लेने होंगे। और जो लोग संतति के लिए उत्सुक हैं, संतति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए गुरु, संतान का कारक गुरु, गुरु का संबंध पंचम भाव से नहीं होता है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बनते। षष्ठ भाव, षष्ठ भाव से हम रोग, रिपु, ऋण, प्रतियोगिता परीक्षा, वकील, डॉक्टर, इनके व्यवसाय का विचार करते हैं। तो षष्ठ भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में कुंभ राशि में स्थित है और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी, परंतु रोग बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण खून से संबंधित रोग में वृद्धि होगी, परंतु गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण उसमें भी राहत मिलेगी। सप्तम भाव, सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, व्यवसाय और जिन लोग की शादी होने वाली है, जो शादी करने के लिए उत्सुक है, उनके योग देखते हैं। तो सप्तमें शनि अपने ही भाव में स्थित है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण, सूर्य अहंकार का कारक है, तो अहंकार के कारण दाम्पत्य जीवन में मतभेद आ सकते हैं। व्यापार के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार का कारक बुध अपने ही भाव को 7वें दृष्टि से देख रहा है, तो व्यापार में वृद्धि होगी। और जो लोगों की शादी करने के योग बनते हैं क्या नहीं, तो सप्तम भाव में ही है, परंतु कारक गुरु, गुरु का संबंध नहीं हो रहा है, और शुक्र जो दूसरा कारक है 6-8 का संबंध बना रहा है। तो जो लोग सिंह लग्न, सिंह राशि के हैं, उनके शादी के योग नहीं बनते। अष्टम भाव, अष्टम भाव में राहु की स्थिति है और शुक्र केतु की दृष्टि है। यह स्थिति भ्रमात्मक है, चोट चपेट दुर्घटना का अष्टम भाव होता है, पर चोट चपेट दुर्घटना के योग नहीं बनते। पर शुक्र शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने के कारण जो भी अशुभता है उसमें कमी आएगी, पर शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी, जैसे तंत्र मंत्र शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, रत्न शास्त्र है, अंक शास्त्र है, इसमें रुचि बढ़ेगी। भाग्य भाव, भाग्य भाव से हम भाग्य का साथ मिलेगा क्या नहीं, तो भाग्य का जो स्वामी मंगल है, अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण देरी से मिलेगा, विलंब लगेगा, पर मिलेगा जरूर। पूजा पाठ कर्मकांड में रुचि बढ़ेगी, लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं, उसमें सुख मिलेगा। दशम भाव, दशम भाव से
पिता का स्वास्थ्य, नौकरी और नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का विचार करते हैं। तो दशम भाव का स्वामी शुक्र अपने से 9 पंचम का योग बना रहा है और गुरु की स्थिति है। नई नौकरी लगने के लिए जो ज्योतिष सूत्र है, केंद्र में सूर्य शनि गुरु की स्थिति है, तो नौकरी के योग बनते हैं। जो लोग नौकरी के लिए अर्जी दे चुके हैं उनको सफलता मिलेगी, और जो लोग देना चाहते हैं उनको भी अर्जी देनी चाहिए, नौकरी में उनको सफलता मिलेगी। और जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इसमें वृद्धि होगी, और जो सीनियर है उनसे सहयोग भी मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं। तो पिता के स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी रहेगी, उनके स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतनी होगी। एकादश भाव, एकादश भाव से हम सभी प्रकार के लाभ, फाइनेंस, बड़े भाई बहनों का संबंध, समाज, इनका विचार करते हैं। तो एकादश भाव का स्वामी बुध अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहे हैं, लग्नेश में बैठे। इस लाभ के लिए स्थिति अच्छी है, पर मंगल की स्थिति होने के कारण बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, और जो भी पूर्व में दिया हुआ पैसा है उसकी आपको प्राप्ति होगी, उसका लाभ होगा, पर उसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। द्वादश भाव, द्वादश भाव में कर्क राशि है और द्वादश भाव पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। तो राहु की पंचम दृष्टि पड़ने के कारण जो खर्चे नहीं करने चाहिए वो खर्चे हो जाएंगे। तो इसलिए सोच समझकर आपको जहाँ खर्चे करने हैं वहीं पे खर्चे होने चाहिए, और जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ नहीं होने चाहिए, पर यह विचार आपको स्वयं को करना होगा। तो सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए पहले भाव से 12 भाव तक भाव के अनुसार और ग्रहों के गोचर के अनुसार सितंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। पर इस महीने में आपका इच्छा पूर्ति का ग्रह बुध है, और बुध की स्थिति आपके लग्न भाव में है, और आपका लग्नेश जो सूर्य है दोनों युति में है, दोनों एक ही घर में है। तो यह स्थिति अच्छी है, गोचर के हिसाब से यह स्थिति अच्छी है। परंतु व्यक्तिगत कुंडली के सूर्य और व्यक्तिगत कुंडली के बुध अगर इसमें 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं, अशुभता में वृद्धि दिखाई देती है, ऐसे समय में आपको लग्नेश के मंत्र करने होंगे, यानी लग्नेश के सूर्य का मंत्र। तो सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, रोज 108 बार करना है, और सूर्य से संबंधित दान करना है। तो सूर्य से संबंधित दान की वस्तुएं गुड़ है, गेहूं है, जरूरतमंद को और गरीब लोगों को दान रविवार के दिन दे सकते हैं। तो आपके जो मददगार है, जो ग्रह आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होते हैं, मदद करते हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ेगी और आपकी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। सिंह लग्न सिंह राशि सितंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।